हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो टाइटल थंबनेल देख के तो आप जान ही चुके हैं। जी हाँ, आज भाई वो समय आ गया है ससुराल जाने का, और ये है लास्ट व्लॉग मायके का। अब आगे जैसा जो कुछ होगा ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी एक छोटू सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने ससुराल तक पहुँचने का, जो सफ़र है उसका। तो अभी यहाँ सभी थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहे थे क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। मैं, श्री और मेरा छोटे भाई, हम तीन ही थे। मम्मी, भाभी और भाई बाहर चले गए थे। बाहर बहुत ज़रूरी कुछ ऐसा था, इस वजह से वो लोग चले गए थे और वो उन लोगों को काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पर। और आज जो घर का माहौल है ना, वो थोड़ा सा अजीब ही हो रखा है क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ तबीयत गड़बड़ चल रही है। और मैं भी खुद भी मतलब नहीं अच्छा फील कर रही हूँ और तबीयत भी ख़राब है। तो मुझे भी जाके डॉक्टर को ही दिखाना है। इसी वजह से हस्बैंड भी फ़ोन कर रहे थे कि आ जाओ तो डॉक्टर से विज़िट कर लेते हैं। तो मैंने कोई भी पैकिंग वगैरह नहीं की थी, तो अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ। इतना कुछ मम्मी ने मुझे उठा उठा के मेरी चीज़ें दी, ये रख लो वो रख लो। उसके बाद भी क्या हुआ कि मैं अपनी काफ़ी चीज़ें घर पर ही भूल गई। अच्छा, मैं यहाँ पर हंस इसलिए रही थी, मेरा जो छोटा वाला भाई है ना, वो कह रहा था कि तुम नाइटी पहन पहन के जो वीडियोस बनाती हो ना, तुम देखना एक दिन ज़रूर फेमस हो जाओगी। और ये बात सच में, मैं इसीलिए उससे हंस रही थी कि मैंने देखा था एक जो कोई यूट्यूबर है, वसुंधरा कुछ, आई थिंक इसी तरह का उनका कुछ नाम है। तो वो नाइटी पहन करके वीडियोस बनाया करती थी। गर्ल है, लेडीज़ नहीं बल्कि गर्ल है वो। तो वो इसी से फेमस हो गई, और फेमस के साथ साथ ना उनको बहुत सारे प्रमोशन के लिए नाइट वियर मिलने लगे। तो मैं इसीलिए हंस रही थी कि चलो कोई नहीं, किसी भी वजह से किसी भी चीज़ के लिए फ़ेमस तो हो जाऊंगी। तो अभी यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। अच्छा, मेरा ही क्या, हर लड़की का होता है। जैसे मैं ससुराल से मायके आती हूँ ना, तब भी मन थोड़ा सा अजीब सा होता है, और जब मायके ससुराल जाते हैं तो भी होता है। पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, मुझे ही पता नहीं क्या होता है, जो भी कुछ है। और मैं यहाँ पर भाभी को ड्रेस दिखाई जो कि भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो कह रही थी नहीं, ये नहीं, जो मैंने दी वो पहन करके जाइए आप। भाभी ने मुझे एक सूट दिया है, तो वो मुझे लग रहा था अभी नहीं पहनने का सही समय। मुझे लग रहा था नहीं, मेरी तबीयत भी नहीं सही है और मैं अच्छा नहीं फील कर रही थी। सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था बहुत कंफर्टेबल हो जो मतलब कपड़े में पहनूँ। इसी वजह से मैंने सुबह से ही नाइटी भी पहन रखी थी। मुझे मतलब बहुत उलझन सी हो रही थी। तो अभी मैंने पैकिंग कर ली, जो भी कुछ मुझे सामने दिखा वो सब मैंने रख लिया था। अब जो भूल गई वो तो मम्मी मुझे बाद में मतलब घर भिजवा ही देंगी भाई के हाथ से। तो अभी मैं यहाँ पर हो रही हूँ रेडी। और जब मैं कहीं आती जाती हूँ, जैसे मतलब रेडी होती हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत कम प्रोडक्ट से ही अपना मतलब मेकअप करती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मैं मेकअप प्रोडक्ट वाले में नॉलेज भी नहीं रखती हूँ, ना मैं इतना ज़्यादा करती हूँ। हाँ, पार्टी फंक्शन में जा रही हूँ तो ज़रूर कर लेती हूँ, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं मुझे समझ में आता है कि हाँ बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो सीसी क्रीम से ही सफिशेंट मुझे लगता है। लैक्मे की सीसी क्रीम अगर आप लगा लो ना, तो काफ़ी कुछ अच्छे से कवरेज वो दे देती है, इतना कि आपको दूसरी चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कॉम्पैक्ट से मैं ज़रूर सेट कर लेती हूँ, इस वजह से क्योंकि उससे स्वेटिंग वगैरह होती है ना, तो कॉम्पैक्ट से जब सेट कर लीजिए थोड़ा सा तो स्टे करता है। तो इस वजह से मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ ज़रूर करती हूँ। और मैंने ये चीज़ फ़ील भी की, कॉम्पैक्ट का यूज़ करने से थोड़ी स्वेटिंग भी कम हो जाती है। अब पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और इतना करने के बाद मैं अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। जो लिप शेड है ना, वो मुझे भाभी ने दिया है, आई थिंक ये मैक का है, और बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत ही बढ़िया। इतना लॉन्ग टाइम इसने स्टे किया। मैंने कुछ यहाँ से जा कर के मतलब घर पे खाया पिया भी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकला, ट्रांसफ़र प्रूफ था। और साथ ही साथ ना बहुत अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रहा था। बिल्कुल भी इस तरह से नहीं था कि मतलब क्रैकी सा हो जाए, नहीं बिल्कुल भी नहीं था। बहुत अच्छा था लिपस्टिक ये। और अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड सिंदूर, क्योंकि ना गर्मियों में मैं पाउडर सिंदूर थोड़ा कम ही यूज़ कर पाती हूँ। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा मुझे होती है, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पर, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से बहने सा लगता है। इस वजह से मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं मोस्टली मतलब मैं समर्स में लिक्विड सिंदूर ही अप्लाई करती हूँ। अच्छा, बिंदी के बिना तो सब अधूरा है, तो मैंने यहाँ लगा ली बिंदी। और बिंदी के बाद अभी मैं हेयर्स अपने कॉम्ब कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाली, बस एक कर लूँगी फटाफट से पोनी, क्योंकि मुझे ना बहुत कंफर्टेबल चीज़ें पसंद आती हैं। हेयर्स वगैरह ओपन करके बिल्कुल भी, मतलब सर्दियों में तो एक बार मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन गर्मियों में करना तो मतलब एक बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क वाला काम हो जाता है।
अब मेरे वीडियो बनाने से बहुत परेशानी होती है मेरे भाइयों को। अब वो निकल रहा था, उसे लग रहा था पता नहीं क्या ही हो रहा है, व्लॉग बन रहा तो देख रहा था मेरी तरफ। तो मैं अब कर लेती हूँ यहाँ पर पोनी। अब ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ और तो कुछ भी नहीं करना है। वैसे मम्मी खोंच वगैरह देती हैं, लेकिन इस टाइम पे मुझे खोंच भी नहीं लेनी है, इस वजह से नहीं लिया। और सूर्यास्त होने वाला है, इस वजह से मैं कोशिश करी थोड़ा जल्दी निकलूँ, क्योंकि घर में ना मायके में मम्मी थोड़ा अवॉइड करती है सूर्यास्त के टाइम पर बहू बेटियाँ घर से निकलना। या तो नाइट में निकलो या फिर और जल्दी निकल जाओ, लेकिन उस टाइम दोनों टाइम जब मिल रहे होते हैं ना, तब घर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा मतलब मेरे घर से लोग बोलते हैं, तो मैं भी ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो रेडी हो गई हूँ और चलती हूँ भाई अपने देश, अपनी नगरी, जहाँ से आई थी वहीं वापस। पता नहीं किसने ये सब परंपरा बना रखी है, लेकिन जो भी है ना, सच बताऊँ बहुत कष्टकारी चीज़ें हैं एक लड़की के लिए। मतलब दोनों परिवार का बहुत कुछ फेस करनी पड़ती हैं। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री है ज़रूर बताइएगा। देखिए कि तकलीफ़ कहीं पे भी हो, मायके में ससुराल में कहीं भी किसी को भी होती ना, दर्द होता है, लड़की को ही दर्द होता है, क्योंकि उसके लिए दोनों परिवार ही उतने ही अहम होते हैं। जैसे मायका वैसे ही ससुराल भी होता है। शादी के बाद भी उतना ही प्यार ससुराल से भी हो जाता है जितना मायके से होता है। तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, श्री हो गई है रेडी मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था बुआ जा रही, तो मैं भी उसने भी अपना एक बैग रेडी कर लिया था कि बुआ के साथ मैं भी चलूँगी साथ में। अब उनका ये देख कर के ड्रामा ना समझ में आ गया था कि अब ये वहाँ से आएंगी तो बहुत परेशान करेंगी। इस वजह से मैंने भाभी से बोला कि तुम भी चली चलो साथ में भाभी, इसलिए जब भाभी होंगी ना तो वो थोड़े से कम ड्रामे करेगी, क्योंकि वो जब भी मुझे छोड़ने जाती है और जब वहाँ से लौटती है तो बहुत बुरी तरह रोती है। और फिर जब वो रोती है ना तो मुझे बिल्कुल, सच बताऊँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत कष्ट होता है जो इतनी बुरी तरीके से रोती है। तो अभी हम सब यहाँ से भाई निकल ले रहे हैं। तो ये देखो श्री बैठी है, श्री, भाभी, मैं, मेरा छोटा भाई और बड़ा भाई, हम सब। तो पहुँचती हूँ अपने घर। मैं भाई चली जाऊँगी, लेकिन ये सब तो वापस आ जाएंगे मुझे छोड़ करके। तो पहुंच गई मैं यहाँ पर घर, और श्री को मैं कर रही थी थोड़ा सा पैम्पर, ताकि वो बिल्कुल भी ना रोए। मैं बहुत उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी, बट क्या हुआ, जैसे ही वो कार में जाके बैठी ना, उसे रियलाइज़ हुआ कि बुआ नहीं जा रही है। वो इतनी बुरी तरीके से रोने लगी, सच बताओ बहुत कष्ट होता है उसको ऐसे रोते देखकर। वो बुआ बुआ ऐसे चीख करके रोती है कि डैडा बुआ छूट गई, ऐसे रोती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और उसे रोता देख करके ना मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाया। मैं घर से यहाँ तक चली आई थी, बट उसे देख करके सच में तो बहुत मैं भी रोई हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।